हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 और चैप्टर 10। इससे पहले के 9 चैप्टर ऑलरेडी मैंने करा दिया, आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी यूपीपीएससी या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है तो उनके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी कराती हूँ। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम देखें कि विद्युत धारा किसको कहते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। अगर हम विद्युत धारा के मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो क्या होता है मात्रक इसका, एम्पियर। एम्पियर क्या होता है, एक गुलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उसको कहते हैं 1 एम्पियर। विद्युत धारा जो मेजर किससे की जाती है, तो अमीटर से। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर क्या होती है, विद्युत धारा। एसआई मात्रक एम्पियर, एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत अवयव के प्रतीक हम देख लेते हैं। अब विद्युत सेल में देखें तो लंबी रेखा जो होती है वो धन टर्मिनल होती है, जिसे ये वाली होती है, और मोटी और छोटी जो रेखा होती है वो ऋण टर्मिनल होती है। ऋण मतलब नेगेटिव चार्ज वाली ये होती है और पॉजिटिव चार्ज वाली ये होती है। यहाँ पे लिखा नहीं है, ये तो आपकी पॉजिटिव चार्ज की है और ये नेगेटिव चार्ज की होती है। ठीक है, बात करते सेल होल्डर की, तो लकड़ी का एक गुटका, लोहे की 2 पत्ती ले लो, रबड़ की छालों का उपयोग करके सेल होल्डर बनाया जा सकता है। बल्ब में क्या होता है, एक पतला तार होता है जिसे क्या कहते हैं, तंतु या फिलामेंट। तंतु फिलामेंट किसे कहते हैं, बल्ब में जो पतला तार होता है। ये विद्युत धारा और जिसके प्रभाव वाले चैप्टर है ना, सही बताऊं मैं, ये आपको बुक से करना है, इसके न्यूमेरिकल वगैरह करने हैं। जब मैं करवाऊंगी ना अभ्यास प्रश्न तब देख लेना, क्यों मैंने इसमें इतना कुछ था नहीं। सिर्फ एग्जाम में जो पूछा जाता है विद्युत धारा का मात्रक पूछ लेंगे, किसमें नापी जाती है, या आपसे बैटरी का थोड़ा सा पूछ लेंगे, तापीय प्रभाव क्या होता है, तंतु फिलामेंट किसमें होता है, या बल्ब में जो पतला तार होता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना कुछ इसमें याद करने वाला नहीं था, समझने वाली होती है फिजिक्स, तो ज़्यादा बायोलॉजी होती है लर्न करने वाली। बैटरी की बात करते हैं, 2 या 2 से अधिक सेलों का संयोजन, जिनमें एक सेल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है धन टर्मिनल, और दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। तो बैटरी क्या है, 2 या 2 से ज्यादा सेलों का संयोजन है, जिसमें एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित होती है। किसी तार में अगर ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ लंबाई मोटाई पर निर्भर करता है, ये पूछ जाता है। किसी तार में जो ऊष्मा का परिमाण हो किस पे निर्भर करता है, तार के पदार्थ पे, लंबाई पे, मोटाई पे निर्भर करता है। आ जाता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह क्या होता है, तप्त हो जाता है, मतलब रेड हो जाता है, गर्म होकर। इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। नाम से ही पता चल रहा है, तापीय प्रभाव मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो जाना। विद्युत तापक में क्या होती है, तारों की कुंडली होती है। इस कुंडली को विद्युत तापन अवयव या एलिमेंट कहते हैं, जैसे आपने हीटर में देखा होगा एलिमेंट होता है। प्रतिदीप्त नालिकाएं जिसको फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट कहते हैं, या फिर सहत प्रतिदीप्त लैंप CFLS, ये क्या होती है, प्रकाश स्रोत होती है। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में प्रकाश स्रोत कौन से है इनमें से, तो आपको दे देगा सहत प्रतिदीप्त लैंप। आप सोचोगे तो कभी सुना ही नहीं है, या प्रतिदीप्त नालिकाएं, तो ये क्या होती है, प्रकाश स्रोत होते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसको LED कहते हैं, LED बल्ब, विद्युत का कम उपयोग करते हैं, इनमें लाइट कम खर्च होती है। और भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है। कौन करता है, भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली, जिसे क्या कहते हैं, मार्क। जब कहते हैं मार्क देख के रहना चाहिए। प्रतिदीप्त नालिकाओं तथा CFL में क्या होती है, पारे की वाष्प होती है। पारा मतलब मरकरी। ठीक है, और जो मरकरी क्या होता है, विषैला होता है। इसलिए जब ये बल्ब खराब हो जाए तो इनका निपटाना है, ट्यूबलाइट का इसका जो निपटारा है सावधानी पूर्वक करना चाहिए, ना फेंक देना चाहिए। विद्युत फ्यूज, यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार इतना गर्म हो जाता है कि तार टूटकर गिर जाता है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो फ्यूज क्या एक सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ को क्षति से बचाती है। जब भी आप फ्यूज ले मार्केट से, तो सदैव ISI चिन्ह वाले फ्यूज का उपयोग करें। आजकल फ्यूज के स्थान पर क्या होने लगा है, लघु परिपथ विच्छेदों मतलब MCBS का उपयोग बढ़ता जा रहा है। पूछा जाता है कि फ्यूज के स्थान पर किसका उपयोग किया जा रहा है, तो लघु परिपथ विच्छेदों का। जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की तरह व्यवहार करता है, इसे ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर ने की थी। चुंबकीय सुई होती है, चुंबकीय सुई क्या है, लघु चुंबक, इसमें जो है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। चुंबकीय सुई जो है, चुंबक इसके निकट लाते हैं तो विक्षेपित हो जाता है एकदम से। ठीक है, विद्युत चुंबक के उपयोग की बात करते हैं तो क्रेन में प्रयुक्त होती है। ये कबाड़ से कोई चुंबकीय पदार्थ पड़ा है, इसको अलग करने में विद्युत चुंबक का उपयोग कर लेते हैं। अब मैंने विद्युत परिपथ लिखा है। विद्युत परिपथ क्या होता है, परिपथ जिसमें क्या हो, बल्ब लगाओ, स्विच लगाओ, अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, धारा प्रवाहित होती हो,
ठीक है। बैटरी हो, जिस बंद पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद पथ क्यों लिखा है? बंद पथ का मतलब ये नहीं कि लाइट बंद है और फिर भी धारा प्रवाहित हो रही है, नहीं। बंद पथ का मतलब है कि इस तरह बंद पथ, ठीक है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें देखिए एरो लग रहे हैं। तो जिस बंद पथ से होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है इसमें। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कब होता है? अभी लाइट जो आती है वायर्स में किसके थ्रू आती है? इलेक्ट्रॉन से तो आती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रमुख घटक कौन से होते हैं विद्युत परिपथ के? बिजली आपूर्ति, कंडक्टर जिसको विद्युत तार कहते हैं, स्विच होता है, इसमें बल्ब होती है, बैटरी। ये मैंने एक विद्युत परिपथ इसलिए बनाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपकी बैटरी लगी है, देखिए एक पॉजिटिव साइन वाली, एक नेगेटिव। ये क्या है? स्विच है। ये मीटर है। यहाँ पे ये एरो क्या है? एरो मतलब धारा बह रही है। ये वोल्ट मीटर है। ये क्या है? आपका बल्ब लग रहा है, ठीक है। मीटर क्या करते हैं? धारा मापती है। तो ये हो जाता है आपका विद्युत परिपथ। आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर है वो बुक में देखना है। बुक नहीं है तो आप अपने कोई भी ऐप डाउनलोड करो, उसमें एनसीईआरटी की बुक आपको मिल जाएगी और फिर आपको उसके न्यूमेरिकल देखने हैं, उधर पढ़ना है, इसमें लिखा क्या है, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। वरना जो थोड़ी वाली थी वो मैंने सब आपको करा दी है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है, अच्छे से समझना है और अपने नोट्स बनाते चलना है। इसके कुछ आपको जो है न्यूमेरिकल मैं आपको बाद में अभ्यास प्रश्न करवाऊंगी तब करा दूंगी।